हे गाइस, तो आज मैं एक्स्ट्रा करिकुलर का 7th और 8th एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप सारे एपिसोड्स को प्लेलिस्ट की मदद से भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो लाइक करके कमेंट में एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है इंसू और उसके आदमियों को दिखाते हुए। वो लोग जीसू को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और मिनही घायल मिस्टर ली को लेकर वैन में छुप जाती है। इंसू के कुछ आदमी अभी भी इन दोनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। उनके चले जाने के बाद मिनही ऑफिसर यूजिन के पास कॉल लगाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। सीन चेंज होता है। मिनही और यूजिन अब एक साथ हॉस्पिटल में थी। मिस्टर ली की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। ग्यूरी मिनही की लोकेशन पता करके हॉस्पिटल में पहुंचती है। उसे मिनही और मिस्टर ली तो नजर आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उसे जीसू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ इंसू ने जीसू को अपने क्लब में ले जाकर बांधा हुआ था और वो लोग उसके शरीर के टुकड़े करने वाले थे। लेकिन उससे पहले इंसू जीसू को संगमी की तस्वीर दिखाकर उससे बताता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया है और इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। इंसू का बंदा जीसू का हाथ काटने ही वाला था, तभी वहाँ पर संगमी आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। इंसू संगमी से कहता है कि वही लड़का है जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे चीट किया। संगमी कहती है ये कौन लड़का है मैं नहीं जानती और प्लीज तुम मेरी जासूसी करना बंद करो। संगमी उसे डांट कर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। तो जीसू भी वो आदमी नहीं था। इंसू जीसू से माफी मांगता है और उसे खोल देता है। सीन वापस से हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है। यूजिन मिनही से पूछती है कि जिसे वो अपने साथ लेकर आई है वो कौन है और मिनही का उनके साथ क्या रिश्ता है। मिनही यूजिन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो बैठी हुई थी, तभी उसे अचानक से जीसू के बारे में याद आता है। मिनही बताती है कि उनके साथ एक लड़का और भी था जिसका नाम था जीसू। ऑफिसर यूजिन अपने कुछ आदमियों को स्पॉट पर भेजती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। मिनही काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो खुद को दिलासा दे रही थी कि जीसू को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। यूजिन कहती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, एक बंदा घायल है और तुम्हारा दोस्त लापता है। अगर तुमने स्कूल में ही मुझे सब कुछ बता दिया होता तो ये सब होने से बच जाता। यूजिन कहती हैं कि क्या तुम मुझे सब कुछ तब बताओगी जब जीसू की डेड बॉडी मिलेगी। मिनही ये बात सुनकर चीखने लगती है और मिस्टर पार्क आकर उसे संभालते हैं। दूसरी तरफ इंसू ने जीसू की मरहम पट्टी कर दी थी, लेकिन उसका एक सवाल था कि जब उसने संगमी के फोन से मैसेज किया था तो उसके फोन पर नोटिफिकेशन क्यों आया था। जीसू बताता है कि वो भी ब्लू फेवर ऐप यूज करता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक मिडल मैन है ऐप पर होने वाली बातों का। अपनी जान बचाने के लिए जीसू इन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो ही बॉस है। तो इंसू ने जीसू के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन जब उसे छोड़ने की बात आती है तो इंसू का बंदा कहता है कि वो लोग इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसने हम लोगों के बारे में सब कुछ जान लिया है और ये भी जान गया है कि हम लोग किस तरह का काम करते हैं। इंसू कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे अपने बॉस से बात करवाओ। जीसू अब अपने बिजनेस वाले फोन पर कॉल लगाता है। ग्यूरी कॉल रिसीव करती है और जीसू उसे अंकल कहकर बुला रहा था। तो ग्यूरी सिचुएशन को समझ जाती है कि जीसू किसी मुसीबत में है, तो वो अंकल बनकर उन लोगों से बात करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीसू के फोन में एक वॉइस चेंजर था, इसलिए इंसू और उसका बंदा ग्यूरी की आवाज नहीं पहचान पाते हैं कि वो लड़का है कि लड़की। इंसू ग्यूरी से कहता है कि वो लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। इंसू बताता है कि उसके पास कम से कम 20 लड़के हैं। ग्यूरी कॉल को कट कर देती है और फिर काफी ज्यादा सोचती है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। फिर वो दोबारा से कॉल करती है और उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो जाती है। तो पार्टनरशिप हो जाने के बाद फाइनली इंसू जीसू को छोड़ देता है। जीसू छूटने के बाद सबसे पहले मिस्टर पार्क को कॉल करता है और वो उनसे माफी मांगते हुए बताता है कि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए वो कॉल नहीं कर पाया। मिनही मिस्टर पार्क के साथ ही बैठी हुई थी, तो उसे ये सुनकर अच्छा लगता है कि जीसू बिल्कुल ठीक है। अब शाम का वक्त हो रहा था। मिनही कीताए को कॉल करके एक पार्क में बुलाती है और वो उसे सारी बातें बता देती है कि वो किस तरह का काम करती थी और जो उसके पास पैसे आते थे वो कहाँ से आते थे।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीताई को पहले से ही मालूम था कि मिनही क्या काम करती है और उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। मिनही कीताई की दी हुई कीरिंग को वापस करके उससे अपना रिलेशनशिप खत्म कर लेती है। दूसरी तरफ जिसू ग्यूरी पर नाराज हो रहा था कि उसने इंसू की पार्टनरशिप एक्सेप्ट करके उसे मुश्किल में डाल दिया। ग्यूरी जिसू को समझाती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिनसू और बाकी की लड़कियां उन लोगों को टाटा बाय बाय बोल गई हैं। दूसरी तरफ मिनही अब मिस्टर ली को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। जिसू भी वहां पर आता है और वो मिनही से पूछता है कि कहीं उसने पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया। मिनही कहती है कि उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है। ये बात सुनकर जिसू को थोड़ी तसल्ली होती है। अब अगले दिन मिनही स्कूल नहीं जाती, वो हॉस्पिटल में ही मिस्टर ली के पास रुकती है। मिस्टर ली को सुबह होश आ जाता है और वो मिनही से उनका फोन लाने के लिए बोलते हैं। ऑफिसर यूजिन इन लोगों से बातें करने के लिए आ रही थी और वो रूम से बाहर ही खड़े होकर इन लोगों की बातें सुन लेती हैं। अब मिनही मिस्टर ली के वैन में जाकर उनका फोन ढूंढती है, लेकिन उसे पूरी वैन में फोन नहीं मिलता क्योंकि यूजिन ने उससे पहले ही जाकर फोन ले लिया था। मिनही अब मिसुन की लड़कियों के पास जाकर अंकल का नंबर लेकर उनके पास कॉल करती है, लेकिन जिसू कॉल रिसीव नहीं करता है। वो मिस्टर ली के पास कॉल लगा देता है। कॉल यूजिन रिसीव करती है, तभी जिसू मिनही का मैसेज देख लेता है जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर ली का फोन ऑफिसर के पास है। जिसू डर जाता है और डर कर अपना फोन ही गिरा देता है। ग्यूरी वहाँ पर पहुँचती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। यूजिन को अब शक हो जाता है कि ये अंकल ही बॉस हैं और मिस्टर ली इसी अंकल के लिए काम करते होंगे, लेकिन यूजिन को अभी तक मिस्टर ली और मिनही के बीच का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। यूजिन उस फोन की मदद से कुछ और रिसर्च कर पाती, उससे पहले ही उनके पार्टनर उससे फोन ले लेते हैं। जिसू अब काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि मिस्टर ली का फोन पुलिस के हाथ लग चुका था और पुलिस मिस्टर ली का फोन आसानी से हैक करके जिसू तक पहुंच सकती थी। ग्यूरी जिसू को समझाती है कि मिस्टर ली का फोन पासकोड प्रोटेक्टेड है, तो उन्हें उसे हैक करने के लिए वारंट चाहिए होगा जो कि उनके पास नहीं है, तो उन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्यूरी अब जिसू को ये भी बताती है कि इंसू का कॉल आया था और उसने जिसू को मिलने के लिए बुलाया है। जिसू अब सारी प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो इंसू से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था। वो अपना गुस्सा ग्यूरी पर ही उतारने लगता है, ये कहकर कि तुम तो सेफ रहोगी, तुम्हारे पेरेंट्स भी अमीर हैं, तो तुम जब चाहो इस सिचुएशन से निकल जाओगी, लेकिन फंसेंगे तो हम लोग। ग्यूरी को ये बात बुरी लगती है और वो जिसू से कहती है ठीक है, फिर इंसू से मैं मिलने के लिए जाऊंगी। जिसू अब स्कूल से छुट्टी लेता है और घर पहुंचकर मिस्टर ली के लिए एक फोन लेकर फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिसू मिस्टर ली के पास फोन रखने वाला था, तभी बाथरूम से मिनही निकल आती है और वो फोन नहीं रख पाता। मिनही और जिसू अब हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे। मिनही का कहना था कि उसे पुलिस को सब कुछ सच बता देना चाहिए, जैसे कि मिस्टर ली के साथ क्या हुआ है और वो क्या काम करती थी। जिसू उसे समझाता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, जिसके बाद उसे जेल भी हो सकती है। मिनही कहती है कि वो जेल नहीं जाने वाली, अगर कोई जेल जाएगा तो वो है अंकल। यहाँ पर जिसू मिनही को इनडायरेक्टली धमकाता भी है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो अंकल उसे मरवा भी सकते हैं। मिनही अब जिसू को हॉस्पिटल के अंदर वापस भेजती है और खुद स्मोकिंग करने के लिए बाहर रुक जाती है। जिसू जब रूम में जाता है तो मिस्टर ली को होश आ जाता है। वो जिसू को अपने पास ही बिठा लेते हैं। जिसू उनसे माफी मांगता है कि उस रात वो उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया था। जिसू अब हॉस्पिटल से निकल रहा था, तभी उसके पास इंसू का कॉल आता है और वो जिसू से बताता है कि आज वो उसके बॉस से मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम ग्यूरी को रेडी होता हुआ देख पाते हैं, मतलब ग्यूरी इंसू से मिलने वाली थी। जिसू ग्यूरी के पास कॉल लगाता है, लेकिन ग्यूरी जानबूझकर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है कीताई की तरफ। कीताई अपने एक क्लासमेट की मदद से बहुत सारी वेबसाइट पर मिनही की तस्वीरें डालकर ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वो किसके लिए काम करती थी, ताकि वो उस इंसान को मजा चिखा सके। दूसरी तरफ ग्यूरी अब रेस्टोरेंट पहुंच जाती है इंसू से मिलने के लिए। वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि इंसू के सामने जिसू बैठा हुआ है। ग्यूरी बात सुनने के लिए वेट्रेस बनकर अंदर आ जाती है। जिसू इंसू को बता रहा था कि अंकल को कुछ काम पड़ गया, इसलिए वो नहीं आ सके। इंसू अब जिसू से कहता है कि उसे अपना स्कूल छोड़ना होगा और इंसू के लिए फुल टाइम काम करना होगा। इंसू जाने से पहले जिसू को एक गिफ्ट भी देता है अंकल को देने के लिए। बेचारा जिसू अब बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। रास्ते में संगमी इंसू से कहती है कि उसे इतने सारे पैसे किसी ऐसे इंसान को नहीं देना चाहिए जिसे वो जानता भी नहीं है। इंसू उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलता है क्योंकि उसके पास प्लान बी था। अब रात हो गई थी। जिसू और ग्यूरी बस स्टॉप पर एक साथ बैठे हुए थे। बस आती है और जिसू उसमें बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो इंसू के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट ग्यूरी के पास ही भूल जाता है। ग्यूरी जब उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उस बॉक्स में बहुत सारे पैसे थे।
ग्यूरी फौरन ही एक टैक्सी पकड़ती है और स्कूल की तरफ निकल पड़ती है और हम यहाँ पर इंसू के बंदे को ग्यूरी का पीछा करते हुए देख पाते हैं। दरअसल जिस बॉक्स में पैसे रखे हुए थे, इंसू ने उस बॉक्स में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था। ग्यूरी अब स्कूल के पास उतरकर अंदर जाती है पैसे रखने के लिए। इंसू का बंदा ग्यूरी को देखकर इंसू को फोन पर बताता है कि वो एक लड़की है जिसके पास सारे पैसे हैं। ग्यूरी अब क्लब के सोफे में पैसों को छुपाकर स्कूल के बाहर आती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। तब उसके पास जीसू का मैसेज आता है। जीसू ने मैसेज किया था कि ग्यूरी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी और अब उसके पास कहीं भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। ग्यूरी को ये मैसेज पढ़कर काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसके पास जीसू के बिजनेस वाले फोन पर इंसू का कॉल आता है। ग्यूरी कॉल को रिसीव करती है और वो इंसू से कहती है कि उसे उसके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है और वो उसके पैसे भी लौटा देगी। इंसू ग्यूरी से कहता है कि वो बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती है बड़ों की तरह, लेकिन वो है तो एक बच्ची ही। तभी अचानक से इंसू का बंदा वहाँ पर आता है और ग्यूरी को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिन ही जब रूम से निकलती है तो बाहर वो यूजिन को देख पाती है। यूजिन 2 ऑफिसर्स को लेकर हॉस्पिटल में आई हुई थी। वो दोनों ऑफिसर्स को मिस्टर ली के रूम के बाहर ही खड़ा कर देती हैं। मिस्टर ली दोनों ऑफिसर्स को मारकर अपने रूम से बाहर निकलते हैं और वो बिल्कुल यूजिन के बगल से ही गुजरते हैं। यूजिन उन्हें पहचान लेती है, लेकिन जब तक वो उन दोनों को पकड़ पाती, ये दोनों ही एलिवेटर में चढ़ जाते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। वो बस में बैठा हुआ था और काफी ज्यादा रो रहा था क्योंकि पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक एक मुसीबतों में पड़ता गया और अब वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकल पाना नामुमकिन था। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।